ठंड है, मेरे ख्याल -9 की फील है इस टाइम। तो सरा खुला मीन्स सुर्ख मट्टी। कह रहा था कि वो देखें सारी भर गई है बाइक। उससे ये है कि मड लूज होके निकलती रहती है। इट्स स्टिल स्नोइंग और मैंने सोचा बाइक स्टार्ट करूं, लेकिन वो हो नहीं रही। मेरे ख्याल इसका लॉक जो है वो जम गया है, तो अब इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं ताकि स्विच ऑन हो सके। शदीद की ठंड है, मेरे ख्याल -9 की फील है इस टाइम। तो देखते हैं जी अगर हो गई। पहले मैं ट्राई करता रहा, नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत मुश्किल से जो है बाइक निकाली है, क्योंकि मार्बल के ऊपर जो है वो स्लिप कर रही थी। तो छोटे भाई को बुलाया और बहुत तगदो के बाद जो है बाइक निकाली हमने। एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब इवन अगर आप खड़े हैं ग्लव्स के बगैर आपको सुकून नहीं है। तो अभी स्नो भी जो है वो स्टार्ट हो गई है। मैंने कोशिश तो किया अपने आप को फुली पैक करूं। अब आगे देखते हैं जी, अल्लाह खैर करे। कि वो अंदर मेटल पार्ट्स होते हैं, वो मेरे ख्याल हल्का सा भी मॉइस्चर हो ना तो वो स्टक हो जाते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसको टर्न करूं, ऑन हो जाए, लेकिन वो ऑन हो ही नहीं रहा था। तो देन आई थॉट कि मैं पानी गर्म करके डालता हूँ, लेकिन वो जिधर जिधर पानी डाला उधर ही वैसे के वैसे जम गया। बाइक के ऊपर ये सारा पानी जमा हुआ है। आज प्रेडिक्शन तो थी स्नोफॉल की, अभी देखते हैं कितनी ज़्यादा होती है। रात को भी हुई है, लेकिन इट वाज नॉट मतलब जिसको कहते हैं वेट आइस, वेट स्नो नहीं थी। इट वाज कम्प्लीटली ड्राइड अप। इट शोज़ कि टेम्परेचर इज़ एक्सट्रीमली लो। तो पहले जाके जो है बाइक को टॉप अप करते हैं और फिर जो है देखते हैं कि किस तरफ को जाया जाए। तो रिफ्यूलिंग के लिए आए हैं, लेकिन एक मिनट, वो ठंड इतनी ज़्यादा है कि चाबी अंदर फंस गई है, तो निकल गई शायद। नहीं तो जी पानी गर्म करके अब डाला है ताकि वो जो जम गई थी बर्फ़ उसको फ्री किया जा सके। तो अब करते हैं रिफ्यूल। यार 2000 का। काफ़ी ज़्यादा जो है ना ठंड है आज। इवन टायर का जो टेम्परेचर माइनस में है।
देखते हैं जिधर तक जाया जा सकता है वहाँ तक जाएंगे। बाइक स्पीड ही नहीं की जा पा रही। सोल रीज़न इज़ के हवा इतनी ज़्यादा ठंडी है तो वो बहुत ज़्यादा इशू बन रहा है उसकी वजह से। मैं भी जो माइक गूंग गूंग की आवाज़ आ रही है अभी इस टाइम उसको कैच कर रहा हूँ। कोशिश तो मैंने की थी कि सारे इवेंट्स जो हैं इसके वो क्लोज़ करूँ, लेकिन वो सारे इवेंट्स क्लोज़ करने की वजह से फिर फॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। शबान की तरफ चलते हैं मेरा ख्याल। तो शबान का रास्ता तो क्योंकि निकलता हन्ना झील से ही है, तो इसलिए बीच में कोशिश करूँगा एक बार इसको ऑन कर लूँ, बाकी इसको ऑफ़ ही रखता हूँ क्योंकि बैटरी कंज़र्व करना चाह रहा हूँ। सर्दी में वैसे भी बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन होती है। एक्सट्रीमली कोल्ड, सारी बर्फ़ जमी हुई है। बर्फ़ जब हो जाती है बर्फ़बारी के दौरान इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता, इट्स कंपैरेटिवली वार्मर। लेकिन जब कोल्ड ब्रीज चलती है ना, हो अब जो है ना हवा चल रही है, टू बी स्पेसिफिक इट्स ब्लिज़र्ड। तो ये उसकी वजह से जो है ना इसकी शिद्दत एक्सट्रीम हुई है। अब ये सारी आपको बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही है। ये क्योंकि रास्ता है इस वजह से इधर जम नहीं रही। रोड पे बर्फ़ ना हो जिसको आइस शीट कहा जाता है, बाकी खैर खैरियत है क्योंकि उस पर आपकी बाइक का कंट्रोल ज़ीरो हो जाता है। गाड़ी का क्योंकि फिर भी इस वजह से कंट्रोल होता है कि इट्स 4 व्हील। यहाँ पे ज़्यादा देखें वो जो फॉगी सा नज़र आ रहा है वेदर, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है तबाही मची हुई है सर्दी की। शबान साइड पे तो आई एम डैम श्योर -12 -15 के करीब होगा क्योंकि इट्स होम टू द हाईएस्ट पीक ऑफ बलूचिस्तान, लोए नेकान। एंड उसी के अगर आप देखें ना, देयर इज़ एन अल्टरनेटिव पीक विच इज़ नोन एज लोए जावर। तो ये क्योंकि दोनों 7 पीक हैं इसलिए इनको एक पीक ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लोए जावर इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ बलूचिस्तान। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे उधर जो है इस टाइम ठंड का क्या हाल होगा। Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies.
so you can see what you do. Restless every time we start locking as a love control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. बाइक का तो आज सारा वो जमा हुआ है, बर्फ़ की वजह से बर्फ़ और वो ना सारा जम गया है। रेडिएटर गर्म है लेकिन खैर टायर टेम्परेचर भी ज़ीरो है और इंजन टेम्परेचर भी ज़ीरो है। हालांकि ये शबान काफ़ी हाइट पे है लेकिन वो सुई रेज़ ही नहीं कर रही। टेम्परेचर भी रेज़ हो गया, सॉरी ड्रॉप हो गया। 32-34 थी होती है नॉर्मली, तो वो देखें 28 और 29 शो कर रहा है रेटिंग टायर प्रेशर की। और हेलमेट में आ रही होंगी आवाज़ें घूम घूम घूम, हालांकि अभी 38 स्पीड है सिर्फ। शबान से बहुत ज़्यादा जो है ना यादें वाबस्ते हैं, क्योंकि मैं पहली बार जब शबान गया था आई थिंक इट वाज 2012 और 13 एंड एट दैट टाइम आई हैड पियाजियो 250cc बाइक। और जो पुराने इस रोड पे आने वाले उनको पता होगा कि यहाँ पे पहले ट्रैक होता ही नहीं था, कच्चा रास्ता था और एक्सट्रीमली आइसोलेटेड। मतलब इतना ये ठंडा एरिया होता था और इतना ज़्यादा वो एक्सट्रीम आइसोलेटेड होता था। ये जूनिपर के इधर फॉरेस्ट होते थे, वाइल्ड लाइफ थी और बड़ा आप इंजॉय करते थे। अभी फिर भी रोड बनने के बाद जो है ना लोगों का यहाँ पे आना जाना है, इन्फ्लक्स है, लेकिन फिर भी आप देखें कम्प्लीटली बैरन है, कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो जूनिपर की शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर यही फुल आखिर में जाके जो है क्लोज़ हो जाता है, रास्ता क्लोज़ हो जाता है और फिर आप उतरते हैं एक छोटी सी वैली है जावर। तो अब ये स्टार्ट हो गया है जी ऑफ रोड, और ये इसलिए थोड़ा मुश्किल है कि इस पे बाइक एकदम स्लिप होती है। अभी भी पिछला ABS बार बार ऑन हो रहा है। इसका तो मसला इसका मसला नहीं है, वो आगे का मसला है चढ़ाई का। अगर उधर नहीं चढ़ी तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा। ये जो मड का कलर आपको भी नज़र आ रहा है, ये एडिटेड नहीं है, ये यहाँ की मिट्टी ही सुर्ख है। तो सरा खुला मीन्स सुर्ख मिट्टी। भाई मुझे नहीं लगता ये चढ़ेगी, क्योंकि पिछला टायर फुल स्किड कर रहा है। इस मिट्टी की खसूसियत यही है कि ये इतनी चिकनी है, एक तो ये जिधर लग जाए छोड़ती नहीं है। ओह, ये ऊपर एक फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है छोटी सी। खैर वी विल ट्राई, जहाँ तक जाती हुई जाएंगे, नहीं जाती हुई तो हम छोड़ देंगे। पत्थर तो है यहाँ पे, मेरे ख्याल ग्रिप कर लेगा। हाँ ग्रिप कर लिया उसने, लेकिन वापसी में मसला बनेगा, क्योंकि ये जो चढ़ाई है सारी की सारी
ये फिर एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। आगे भी मेरा नहीं ख्याल कि इतना जा सकेंगे। उसका रीज़न यही है कि मड जो है वो स्लिप होगी। एंड दिस इज़ अ हैवी बाइक, इट वेज सेम एज BMW GS 1200, मोर देन दैट आई थिंक। तो इस वजह से जो है ना, इसको हैंडल करना इट्स रियली अ वेरी वेरी बिग डील। कोशिश करते हैं कि जिधर तक जा सकते हैं जाएं। चढ़ाई का मसला नहीं होता जी, उतरने का मसला होता है। जब उतरेंगे ना तब पता चलेगा। अभी तो हम मज़े से जा रहे हैं। वो आगे यखई का एरिया है, वो कहलाता है यखई पीक के नाम से। वो यखई का मतलब भी होता है बर्फ़। तो आप उधर से अंदाज़ा लगा लें कि वो गर्मियों में भी इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। इशू सबसे बड़ा इधर ये होता है कि वो टायर के ऊपर जो है ना, ये जमती रहती है मट्टी, और अल्टीमेटली वो फंडर पे आके जब क्रैश करने लगती है ना, टायर आपका जैम हो जाता है। तो अब देखते हैं किधर तक। और क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो वो उसके ऊपर ही जमती जाएगी। उसको स्पेस नहीं देगी कि जी वो मेल्ट हो के जो है ना कहीं निकल जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रोटेशन। अब पिछला टायर फुल इधर उधर जा रहा है, हालांकि इट्स अ वेरी फैट टायर, बट स्टिल। चलें देखते हैं, थोड़ी स्पीड भी मारें ताकि निकलता जाए। मेरा ख्याल है इधर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, आगे कोई सीनिक व्यू देख के वहीं पे बाइक रेस्ट करते हैं। चलो आगे चलते हैं पहले तो। अगला जो है मड गार्ड फुल भर गया, मेरा ख्याल नहीं जाएगी बाइक। फुल जो है भर गई है। तो इट्स बेटर कि हम यहीं से वापस खोलें। बाइक की एक बार हालत देखते हैं क्या हुई है। वो मैं जैसा कह रहा था कि वो देखें सारी भर गई है बाइक। अगला देखें वो फेंडर पूरा जैम है। तो मेरा ख्याल है जी यहीं से वापस चला जाए तो बेहतर है। पाँव भी जो है वो हो रहे हैं। अब यहाँ से रोटेट करके पहले इधर आना पड़ेगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ हैसल। तो खैर कोशिश करते हैं।
तो जी फाइनली अगला टायर जो है वो अभी काम कर रहा है। और अभी जो है थोड़ा रॉकी ट्रेन भी आ गया वापस, तो अच्छा है, इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेकें ज़्यादा लगाएंगे ताकि जो मड है वो उतरे। शुक्र है कि थोड़ा पानी आ गया, उससे ये है कि मड लूज़ होकर निकलती रहती है। बहरहाल मज़ा आया है भाई। सोलो आप हो, बाइक फंस जाए, आप अपने आप पे हो, अपनी स्ट्रेंथ हो आपकी, वो एक अलग उसका एक चार्म है। और बीच में मुझे एक सरकारी पोटोहार मिली थी, दे ऑफर्ड असिस्टेंस, लेकिन वो इतना ज़्यादा मेसी था सब कुछ कि मैंने कहा, और उसमें जो एक बाबा जी थे वो बुज़ुर्ग भी काफ़ी थे, तो मैंने कहा उनको क्या तकलीफ़ देनी। तो अल्लाह ने करम किया, इतना ज़्यादा फंसे नहीं, बस शुरू में ही था तो बाइक को रोटेट किया और निकल आए। तो दैट्स द रीज़न इस किस्म की जो बाइक्स होती हैं उनको आपको बड़ा केयरफुली जो है ना, रूट बड़ा केयरफुली आपने उसको लेना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी आपकी मिस्टेक और आप तो स्टक। और अगर आपके साथ ग्रुप नहीं है तो आप जो है बहुत ख्वार हो जाते हैं। मैंने स्पट किया था इस बार पिछले साल ही, इट वाज इन जून, और मैंने सोलो किया। और किया मैंने उस टाइम पे कि मैंने बस जाना था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं उधर जो है ना कैंप कर सकता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम उधर गया था 2016 में, शायद 15 में, उस वक्त बड़ा सीरीन था। तो मैंने अपना सामान उसी हिसाब से कैरी किया कि मैं उधर जाऊंगा और सनशाइन में पहुंच के एक अच्छा सा प्लेस ढूंढूंगा, एंड आई वाज सोलो, तो मैं जो है उधर कैंप कर लूँगा। लेकिन उधर पहुंचते पहुंचते ही मगरिब हो गई, तो इतना बाइक वो स्टक हुआ रेत में, और मई जून की गर्मी, मतलब एक जगह पे तो ये हालत हो गई थी कि मैं बाइक जब गिरी ना, मुझ में उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने हेलमेट उतार के फेंका साइड पे और जाके, और फिर शेड भी नहीं है कि शेड हो ना कहीं आप जाके रेस्ट कर लें, बस मैं आगे लेट गया। आधा घंटा मैं जो है रेत पे लेटा रहा कि यार कोई हिम्मत हो तो उठाऊं जाके बाइक। और फिर जो पानी था साथ, जो आई कैरेट के मैं जो है नाइट कैंपिंग करके जो है इसको कंज्यूम करूँगा, वो सारा जो है डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे पीना पड़ा। भाई यहाँ पे बनेगा मसला, इसलिए यहाँ पे बाइक को नहीं लगाऊंगा मैं ब्रेक, चढ़ जाए, क्योंकि एक बार टायर स्लिप होना स्टार्ट हुआ ना फिर नहीं है रुकता। ओ बच गया। यही एक चढ़ाई थी जिसका मुझे डर था। अब ये एक छोटा सा झील है, ये इन्होंने, ये सारी की सारी आपको रेड नज़र आ रही है प्राइमरीली इसी वजह से कि जितनी पीछे शवान की तरफ मड है वो रेड है, तो जब भी वहाँ से पानी आता है यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। आगे एक छोटी सी किल्ली भी है, बस अब खैर खैरियत है क्योंकि अब रोड आ गया है। वो एडवेंचर मज़ा आ गया भाई। बेसिकली जो टू ट्रेल बाइक्स होते हैं ना, ये जो कंप्लीट ऑफ रोड बाइक्स होते हैं, उनका फेंडर हमेशा ऊपर होता है। अब आगे वो उठा उठा के फेंक रहा है मट्टी सारी, और वो इसी वजह से होता है कि वो कहीं पे भी कोई मसला बने ना, मड से वो फ्लैप ना, जैसे वो स्क्रैम्बलर बाइक है। अब ये ऑल टेरेन है, ऑन रोड भी है, ऑफ रोड भी है, तो इसलिए इसका फेंडर का जो वो स्पेस है ना, गैप है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो वैसे जो ट्रू फेंडर है उसका गैप ज़्यादा है। मैंने इसके आगे एक लगाया हुआ था एक्सटेंडर ने मसला किया सारा। तो ये होता है, हम पाकिस्तानी जब अपनी मर्ज़ी से जो है कोई अल्टरेशन करते हैं तो हम समझते हैं कि जी
हम ज़्यादा अक्लमंद हैं जिन्होंने इतनी R&D के बाद एक बाइक डेवलप की है। तो वो देखें, आज हमने अपनी तरफ से होशियारी की थी, और लेकिन जो उनका जो ट्रू फेंडर लगा हुआ था वो अगर होता तो अभी तक ये बाइक स्टक नहीं होती इस तरह। मैंने जो एक्सटेंडर लगाया हुआ था वो उससे जाके जो है मड फंस के जो है उसने सारा का सारा इशू किया। लेकिन खैर अभी भी आप देखें, हाँ अभी थोड़ी सी ग्रिप निकल आई है टायर की। ग्लव्स भी सारे भर गए, सब मज़ा आ गया। दैट्स द रीज़न आप जहाँ पे भी निकले ना, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है जो मैं बड़े अरसे से प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक ले लूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपसे कहीं सेटेलाइट फ़ोन निकल आया तो उन्होंने आपको सीधा जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर बुक करना है। वरना फ़ॉरेन के अंदर आप जब भी इस तरह एडवेंचर्स पे जाते हैं तो आप हमेशा अपने साथ जो है ना एक वो सेटेलाइट फ़ोन रखते हैं SOS के लिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ वो SOS के लिए आप किसी ने बता ही दिया जी इसके पास जो है सेटेलाइट फ़ोन है, वो आपको ऐसा रगड़ते हैं ना, आप कहते हैं भाई वो इस सिचुएशन से तो शायद मैं सरवाइव कर लेता, ये इन भाइयों से कैसे मैं जान छुड़ाऊँ। और आपके एक्सपीरियंस में जो है और भी काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं व्हेन यू वॉच सर्वाइवर सीरीज़। आई थिंक इट वाज नेट जियो और डिस्कवरी, उसके ऊपर एक सीरीज़ आती थी आई शुडंट बी अलाइव। इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। उसमें वो सारी की सारी मिस्टेक्स दिखाते हैं कि जो मतलब दे सर्वाइव बट विद एक्सट्रीम रिग्रेट्स, या वो इतना ज़्यादा उनका लॉस हो जाता है लाइफ का कि वो कहते मतलब द सीरीज़ आई शुडंट बी अलाइव, मुझे शब्द अलाइव नहीं होना चाहिए बट आई एम। तो डू वॉच दैट सीरीज़। उसमें आपको बहुत जो है ना बेहतरीन किस्म का एक एक्सपोजर हो जाता है और एक्सपीरियंस हो जाता है कि जी if you are planning for these ventures, a very normal situation can turn into a very critical one, life threatening one, so you have to be prepared all the time. तो ये है जी शबान का जो रास्ता जहाँ से हम लेते हैं ना जी नावड़ा के पास से, इट्स अ वाटर चैनल। तो यहाँ से जो है मुड़ते हैं और अभी जो है यहाँ पे कम्प्लीटली वो फॉग है। मज़ा आता है उस वक्त जब ये सारा का सारा पानी के अंदर होता है एंड देन यू आर मेकिंग योर वे। गर्मियों में तो जब बारिशें होती हैं कंप्लीट ट्रैक पानी के अंदर होता है और इधर से जब आप जा रहे होते हैं ओहो तो बेहतरीन किस्म का व्यू होता है। जी तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर वापस और कंप्लीटली फ्रोज़न, मिट्टी भी जम चुकी है, अंदर बर्फ़ जमी हुई है। और ये इसके ग्लव की जो फिंगर टिप्स हैं ये भी सारी की सारी जमी हुई हैं। बाइक कंप्लीटली फ्रोज़न है, ये सारी की सारी बर्फ़ है। Extremely hard, like a rock, fully